हेलो माय लवली लिटिल रेड फ्लैग्स। आज हम ओलैप सर्वर्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ओलैप सर्वर्स का मतलब क्या है। पहले तो ये जान लो कि एक कंपनी का सारा डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर्ड होता है। अब मान लेते हैं कि डेटा वेयरहाउस के अंदर यहाँ पे सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है और अब हमारी ना इस डेटा को कंसिडर करके क्वेरी है और उस क्वेरी का रिजल्ट हमें इस डेटा में से चाहिए, राइट। तो अब अगर हमें हमारे क्वेरी का रिजल्ट चाहिए तो ये डेटा एनालाइज होगा, इस डेटा के ऊपर जरूरत की चीजें होगी, तब जाकर हमें हमारे क्वेरी का रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, क्वेरी डालने से लेकर तो हमारे सामने हमारा रिजल्ट आने तक का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फास्टली, इफिशिएंटली और स्मूथली करने के लिए ओलैप सर्वर्स हमारी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ओलैप सर्वर्स ये होता है। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ ओलैप सर्वर्स। तीन प्रकार के ओलैप सर्वर्स होते हैं। और एक कौन से 3 प्रकार के ओलैप सर्वर्स होते हैं? रोलैप होता है, मोलैप होता है, होलैप होता है, राइट। रोलैप मतलब रिलेशनल ओलैप। ओलैप का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो रोलैप मतलब रिलेशनल ओलैप, होलैप मतलब हाइब्रिड ओलैप और मोलैप मतलब मल्टी डायमेंशनल ओलैप। एक एक करके इन वियर्ड सी चीजों का अभ्यास करते हैं अभी। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिलेशनल ओलैप यानी कि रोलैप का मतलब क्या होता है। पहले मैं तुम लोग को एक सिनेरियो देता हूं। मान लेते हैं कि एक कंपनी और उस कंपनी का सारा डेटा डेटा बेस के अंदर स्टोर्ड है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार वीडियो के स्टार्टिंग में तूने तो बोला था कि एक कंपनी का सारा डेटा डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर्ड है, तो अब ये क्या बोल रहा है? बाबा डेटा वेयर हाउस ना डेटाबेस का ही एक टाइप है, राइट। और ऐसा नॉर्मली होता है, मतलब इन नॉर्मल केसेस एक कंपनी का सारा डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर होता है। अब मैं क्या सिनेरियो तुम लोग को दे रहा हूं, उस सिनेरियो को ध्यान से सुनो। मान लेते हैं कि एक कंपनी है और उस कंपनी का सारा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर है। अब अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा डेटा वेयरहाउस आ गया, उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो अभी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है, उस डेटा को हैंडल करने के लिए या उस डेटा के साथ डील करने के लिए रोलैप हमारी हेल्प करता है। तो बेसिकली रोलैप ही है। अब हम ये समझते हैं कि रोलैप सर्वर्स कहाँ पे प्लेस्ड होता है। रोलैप सर्वर्स रिलेशनल बैकएंड सर्वर और क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स के बीच में प्लेस्ड होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा रिलेशनल बैकएंड सर्वर और क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स का मतलब क्या होता है? मैं तुम लोग को बताता हूँ। रिलेशनल बैकएंड सर्वर का मतलब एक ऐसा सर्वर जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आरडीबीएमएस को यूज करता है एज इट्स कोर डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन। और क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स का मतलब वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या वो इंटरफेसेस जिनके साथ क्लाइंट्स या यूजर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ताकि इनके हेल्प से ये यूजर्स या क्लाइंट डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को एक्सेस कर सके या मैनिपुलेट कर सके। तो बेसिकली ये जो रोलैप सर्वर्स है वो प्लेस्ड होता है बिटवीन रिलेशनल बैकएंड सर्वर एंड क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स। ओके, अब हम रोलैप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस कि इट रोलैप कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। दूसरा एडवांटेज है कि रोलैप प्रोवाइड्स ग्रेटर स्केलेबिलिटी। अब रोलैप का तीसरा एडवांटेज समझते हैं। कुछ ऐसी क्वेरीज होती है जिनके अंदर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिनके अंदर जॉइंट्स अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स इन्वॉल्व होते हैं और इन सब चीजों की वजह से क्वेरीज काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जो रोलैप है, रोलैप ऐसे कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज को भी इफिशिएंटली हैंडल कर लेता है। ये रोलैप का तीसरा एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप किया जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है विच इज ओनली एक्सपर्टाइज पर्सन कैन हैंडल रोलैप। मतलब अगर एक इंसान की या ग्रुप ऑफ पीपल की रोलैप के अंदर एक्सपर्टीज है तो ही वो इंसान या तो ही वो ग्रुप ऑफ पीपल रोलैप को हैंडल कर सकता है। अगर एक इंसान की या ग्रुप ऑफ पीपल की रोलैप के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है तो वो इंसान या वो ग्रुप ऑफ पीपल रोलैप को हैंडल नहीं कर सकता। ये एक रोलैप का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम अगले टाइप ऑफ ओलैप सर्वर्स के ऊपर जंप करते हैं विच इज मल्टी डायमेंशनल ओलैप यानी कि मोलैप। अब मोलैप को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मल्टी डायमेंशनल डेटा का मतलब क्या होता है।
अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है और वो जो कंपनी है ना एक इंटरनेशनल कंपनी है और वो कंपनी ऑटो सेल करती है, साइकिल सेल करती है, प्लेन सेल करती है और स्कूटी सेल करती है, राइट। अब उस कंपनी का सीईओ आता है और वो सीईओ ये बोलता है कि मुझे ऐसा डेटा लाकर दो जो डेटा मुझे ये बताए कि मेरे कंपनी ने ऑटोज की कितनी सेल्स करी इस साल के पहले क्वार्टर के अंदर मुंबई इस सिटी में। तो ये जो डेटा उस सीईओ ने मांगा है, इस डेटा को हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल डेटा। ये सिंगल डायमेंशनल डेटा नहीं है, मल्टी डायमेंशनल डेटा है। अगर उसने ये बोला होता था कि मुझे बस ऑटोज की सेल्स चाहिए तो वो सिंगल डायमेंशनल डेटा हो गया, बट उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि मेरे कंपनी ने ऑटोज की कितनी सेल्स करी इस साल के पहले क्वार्टर में मुंबई इस सिटी के अंदर। तो ये डेटा मल्टी डायमेंशनल डेटा है। तो मल्टी डायमेंशनल डेटा ये है। अब मोलैप और मल्टी डायमेंशनल डेटा का क्या संबंध? मोलैप और मल्टी डायमेंशनल डेटा का संबंध ये है कि मल्टी डायमेंशनल डेटा मोलैप हैंडल करता है। मोलैप इज यूज्ड टू हैंडल मल्टी डायमेंशनल डेटा। मोलैप हेल्प्स डीलिंग विथ मल्टी डायमेंशनल डेटा। तुम ऐसे भी कह सकते हो, तुम्ही असं पण बोलू शकतात, ठीक है। अब हम मोलैप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि फायदा और नुकसान के ऊपर जंप करते हैं। अब मोलैप का सबसे पहला एडवांटेजेस, मोलैप इज इजी टू यूज। मोलैप को यूज करना काफी ज्यादा आसान है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मोलैप के अंदर बहुत फास्ट है। उसके बाद मोलैप इज सुटेबल फॉर स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑपरेशंस। अब तुम लोग कहोगे कि बाबा स्लाइसिंग और डाइसिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग एंड डाइसिंग कुछ ओलैप के ऑपरेशंस होते हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया, तुम वो देख सकते हो। तो बेसिकली ओलैप मोलैप इज सुटेबल फॉर स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑपरेशंस। स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑपरेशंस आर ओलैप ऑपरेशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका तीसरा एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है मोलैप के? सबसे पहले नुकसान है इसकी जो मोलैप है वो काफी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही हैंडल कर सकता है। और इसका दूसरा नुकसान ये है कि जो मोलैप है वो डिटेल डेटा के साथ डील नहीं कर सकता। अब हम अगले टाइप ऑफ ओलैप सर्वर्स का अभ्यास करेंगे विच इज होलैप, यानी कि हाइब्रिड ओलैप, राइट। अगर आसान भाषा में मैं तुम लोग को बताऊं कि होलैप का मतलब क्या है, तो जब रोलैप और मोलैप शादी कर लेते हैं तो 9 महीने के बाद जो चीज पैदा होती है उसको हम कहेंगे होलैप, यानी कि हाइब्रिड ओलैप, ठीक है। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि होलैप इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोलैप एंड रोलैप, राइट। अब जैसे तुम्हारे माँ बाप की कुछ कुछ क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है, इन द सेम वे मोलैप और रोलैप की कुछ कुछ क्वालिटीज होलैप के अंदर भी है। अब वो कौन सी क्वालिटीज है? जो होलैप है वो ग्रेटर स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो एक रोलैप की क्वालिटी है, और जो होलैप है इट प्रोवाइड्स फास्टर कंप्यूटेशन, जो कि एक मोलैप की क्वालिटी है। दैट वियर्ड स्टफ, राइट। अब हम ओलैप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि होलैप जो है वो मोलैप और रोलैप के एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, फेयर इनफ। और डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि होलैप को मोलैप और रोलैप दोनों का सपोर्ट है, इसीलिए होलैप का जो आर्किटेक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इट्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।